हेलो बच्चों, आप सबको फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग आरडी शर्मा स्टैंडर्ड 10 के जो आरडी शर्मा का नया एडिशन उसका पॉलिनोमियल चैप्टर से एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन? ना फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है whose sum and product respectively of the zeros are given। देखो क्या क्या है सम और क्या क्या है जीरोस, ये दिया गया है। ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला बिट में आपका क्या आता है ना, -2√3 एंड -9। देखो बच्चों, कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते और इससे पहले को अल्फा और दूसरे को बीटा लेके कर देते हैं। आप ऐसा मत कीजिए, अच्छे से पढ़ो। इसका दिया है पहले सम, उसके बाद प्रोडक्ट। मतलब इसके जो फर्स्ट -2√3 उस सम की तरह, मतलब अल्फा प्लस बीटा -2√3 जाएगा एंड अल्फा इंटू बीटा -9 जाएगा। ठीक है, अब उसका फॉर्मूला क्या है? पॉलिनोमियल p ऑफ x का फॉर्मूला। आप हमेशा फॉर्मूला पहले लिखना, हमेशा पहला फॉर्मूला लिखना। जहां पर भी फॉर्मूला आता है k होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, ये आपका बेसिक फॉर्मूला टू फाइंड आउट द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या होता है k होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस कितना दिया है -2√3, मतलब -2√3 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा -9, तो ये होगा -9। ठीक है, चलो कितना हो रहा है कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2√3x -9, तो ये आपका पॉलिनोमियल निकल गया। ठीक है, अब उसका ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम लोग फाइनल पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकते हैं, p ऑफ x होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x -9, ये आपका फाइनल पॉलिनोमियल। ये आधा पार्ट कंप्लीट हुआ है। एंड ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अभी उनका अल्फा एंड बीटा, ये देखो ये सम एंड प्रोडक्ट था, अल्फा बीटा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे पार्ट में हम इसका सम एंड सॉरी हम इसको आपका निकालेंगे अल्फा एंड बीटा। तो क्या था पॉलिनोमियल? एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x -9 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। और यहाँ पर a कितना है? a इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। b कितना है? 2√3 एंड c कितना है? -9। हमको पता है डैश प्लस डैश इज इक्वल टू b, पता है ना हमको। डैश प्लस डैश इज इक्वल टू बी, डैश इंटू डैश इज इक्वल टू एससी। एडिशन होगा बी होगा कितना? 2√3 एंड एससी कितना होगा? -9 इंटू 1 इज इक्वल टू -9। तो मैंने बताया था जब भी एडिशन के टर्म में रूट वाला नंबर आए उसको सबको दे दो। मतलब यहाँ पर √3 है तो इसको √3, इसको √3, इसको √3 और इसको √3, सबको रूट दे दो। अब देखो √3 इंटू √3 3 हो जाता है, इसमें डिवाइड कर दो 3 तो निकलेगा -3। अभी 3 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 को होगा तो 1 इंटू 3। तो हमारे पास ये एक ही पेयर बचा है, तो हम लोग 2 चाहिए, तो यहाँ पर 3 और -1 कर देते हैं। और यहाँ पे 3 -1 करके देखो, ये डेफिनेटली -9 ही आएगा। 3 इंटू -1 -3, 3√3 इंटू √3 3, -3 इंटू 3 हो जाएगा -9। तो हम लोग इसको क्या करेंगे ना, एक्स स्क्वायर में टॉप फैक्टर्स में एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x -√3x -9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो बच्चों अब क्या होगा ना, दैट इंप्लाइज यहां से कॉमन जाएगा कितना? x कॉमन जाएगा तो x प्लस 3√3 माइनस, अच्छा यहां पर देखो 9 है, 9 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 3, क्योंकि हमारे यहाँ पे √3 है, मैं किसी एक को √3 में कन्वर्ट कर दूंगा। मतलब मैं लिख सकता हूं 3 इंटू, इस 3 को लिख सकता हूं √3 इंटू √3। ठीक है,
और यहाँ पर √3 है, तो मैं अगर इस √3 को कॉमन ले लो तो -√3 अगर कॉमन जाएगा, माइनस माइनस प्लस x होगा, माइनस माइनस प्लस। देखो मैंने यहाँ से कॉमन लिया है इस √3 को, तो बच रहा है कितना 3√3। ठीक है, तो बच रहा है 3√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट हमारा तो क्या जाएगा, x प्लस 3√3 इंटू एक्स माइनस √3 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो क्या होगा, सबसे पहला 0, x प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3√3, दैट इंप्लाइज अल्फा कितना हुआ, माइनस 3√3। ये पहला 0 निकला। रेडी, अब दूसरा 0 कितना होगा, x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू √3, दैट इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू √3। ये हमारा दूसरा 0 निकल गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। एक हिस्से में हमने पॉलिनोमियल निकाला, दूसरे हिस्से में उसका प्रॉपर जीरोस निकाला। मैं लिख सकता हूं देयरफॉर द जीरोस आर माइनस 3√3 and √3। These are the zeros of the given polynomial। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा सेकेंड बिट क्या है, सेकेंड बिट में आपका -3/2√5 एंड -1/2 दिया है। वैसे पहला वाला सम है, दूसरे वाला हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, मतलब आपका अल्फा प्लस बीटा होगा -3/2√5 एंड अल्फा इंटू बीटा होगा -1/2। तो सम एंड प्रोडक्ट आपको इस तरह से वो दिया है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होगा, p ऑफ x होगा, फॉर्मूला हमेशा पहले लिखना k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। हमेशा आप लोग जो फॉर्मूला है उसे कंपलसरी लिखना। ठीक है, तो k होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है ना, -3/2√5 इंटू एक्स प्लस रूट कितना है, माइनस आपका प्रोडक्ट कितना है ना, -1/2। ठीक है, चलो बच्चों कितना होगा, k होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x/2√5 प्लस माइनस -1/2 हम इसको एलसीएम लेके और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा ना, p ऑफ x आपका आ जाएगा k होल इंटू एलसीएम हो जाएगा आपका 2√5 है, यहाँ पर 2 है तो आपका बन जाएगा 2√5 बनेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2√5 एक्स स्क्वायर प्लस आपका 3x है प्लस 3x माइनस यहाँ पर 2 है तो सिर्फ आ जाएगा √5, यहाँ पर आ जाएगा √5। तो ये आपका बन जाएगा k/2√5 होल इंटू 2√5 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस √5। ये आपका हो गया पॉलिनोमियल। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो k/2√5 इसको हम लोग कांस्टेंट की तरफ यूज कर सकते हैं और फाइनल पॉलिनोमियल को इस तरह से कुछ लिख सकते हैं ना, 2√5 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस √5। ये आपका हो जाएगा फाइनल पॉलिनोमियल। अब चलते हैं इसका जीरोस निकालते हैं। क्या निकालेंगे, जीरोस, मतलब हम लोग अल्फा एंड बीटा इसमें निकालेंगे। तो देखो क्या होता है, तो यहां से हम लोग सबसे पहले ABC चूज कर देते हैं। आपका A हो जाएगा 2√5, B हो जाएगा 3 एंड C हो जाएगा -√5। ये हो जाएगा ABC। तो हमको पता है ना 3x को ही हम लोग ब्रेक करेंगे, तो देखते हैं डैश प्लस डैश होता है B जो कि होता है 3, डैश इंटू डैश होता है AC जो कि होता है 2√5 इंटू -√5। देखो √5 5 इंटू 2 10, तो ये हो जाएगा -10। और हम लोग अभी 10 को अगर ब्रेक करेंगे तो 10 को ब्रेक करेंगे तो 1 इंटू 10, 2 इंटू 5 और 5 इंटू 2 तो रिपीट आ जाता है। तो इसमें से 3 कौन से पेयर में आएगा, एंड 2 एंड 5 पेयर में आपका 3 आएगा। तो हम लोग किस तरह से यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको ना, हम इसको ले जाएंगे आपका
पी ऑफ एक्स हो जाएगा और हमारा 2√5x², ये 3x ब्रेक होगा हमारा 2/5 में। 2/5 में मतलब प्लस 2x माइनस 5x। यस, तो एक मिनट, ये 2/5, अच्छा यहाँ पर 5 माइनस 2 आ जाएगा, मतलब +5 माइनस 2, तो यहाँ पर -2x प्लस 5x और -√5 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर 2 माइनस 5 अगर -2 भी लेंगे तो -10 आएगा। ये जो पार्ट है ये आपका रफ वर्क है, ठीक है, ये टोटल आपका रफ वर्क है, इसका आप रफ भी करके यहाँ पे फाइनल रिजल्ट लिखोगे। तो सबसे पहले क्या कॉमन जाएगा, 2 कॉमन जाएगा, 2x कॉमन जाएगा तो बचेगा कितना, √5x माइनस 1, और यहाँ पर प्लस √5 कॉमन जाएगा। देखो इस 5 को मैं लिख सकता हूँ, 5 को लिख सकता हूँ √5 इंटू √5, और दोनों में से मैं कॉमन ले जाऊंगा √5, तो बचेगा, ये कॉमन जाएगा तो बचेगा √5, तो √5 इंटू कॉमन जाएगा तो √5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा, दैट इंप्लाइज √5x माइनस 1 इंटू 2x प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा। अब हम लोग निकालेंगे अल्फा एंड बीटा, तो √5x इज माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो √5x हो जाएगा 1, x हो जाएगा 1/√5, तो अल्फा बनेगा 1/√5। अल्फा 1 0 हमारा निकला 1/√5। अब निकालेंगे दूसरा 0, क्या है ना, 2x प्लस √5 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस √5, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस √5/2, दैट इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू माइनस √5/2। तो ये आपका दूसरा 0। सो आपको इसी तरह से आपका जीरोस निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो। ठीक है बच्चों, आप इसको लिख लो। तो बच्चों बहुत ही शानदार क्वेश्चन नंबर 9 है, बढ़िया क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है p of x is equal to 4x² minus 5x minus 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, देखते हैं। ठीक है, चलो कैसे करेंगे ना, पॉलिनोमियल दिया है p of x दिया है 4x² minus 5x minus 1। तो सबसे पहले हम लोग a, b एंड c निकाल देते हैं। तो इसमें से a कितना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x² which is equal to 4, b होगा कोएफिशिएंट ऑफ x which is equal to -5 एंड c होगा आपका -1। अच्छा दिया क्या है ना, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, देखो आपको दिया है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। आप इसमें से अल्फा इंटू बीटा कॉमन ले जाओगे तो बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा अल्फा और यहाँ पर बचेगा बीटा। मतलब हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है एंड अल्फा बीटा निकालना है। हमने निकाल देंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। सही बात है फॉर्मूला। तो माइनस b कितना है ना, -5/4 विच इज इक्वल टू 5/4। मेरा अल्फा प्लस बीटा 5/4 निकला। अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, क्या फॉर्मूला है, c/a। आपको बच्चों फॉर्मूला याद रखना है, आपको फॉर्मूला कंपल्सरी याद रखना है। ठीक है, c हो जाएगा -1 और a हो जाएगा 4, तो -1/4। तो चलो बच्चों हम लोग वैल्यू प्लेस कर देते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना निकला ना, -1/4 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना निकला ना, 5/4। तो कितना होगा, -5 -1 इंटू 5 -5/4 4 जा 16। सो दिस इज द आंसर। ये हो जाएगा आपका फाइनल सॉल्यूशन। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है ना, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है। देखो बच्चों यहाँ पर कुछ बच्चे f(x), अगर p of x, q of x, t of x ऐसे देते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल आप परेशान होने की कोई बात नहीं है, ये आपका पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है, मतलब वो सिंबल से हम एक तरह का बोल सकते हैं, एक फंक्शन है। लेकिन आप इसमें p of x तो g of x तो कुछ
फर्क नहीं पड़ता आपके लिए, पॉलिनोमियल आपका ये है, आप उसी को लेके काम करना। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। ये भी सेम क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन को घुमा के दिया लेकिन क्वेश्चन एकदम बराबर। इसका फॉर्मेट क्या है, आप पहले इसका एलसीएम लेके एडिशन करो, देखो आपको जरूर इसमें अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा मिलेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग। क्या है, एफ ऑफ एक्स दिया है ना 6x² प्लस एक्स माइनस 2। यहां से ए बी सी निकाल, ए 1 बी हमारा 6 एंड एक मिनट, ए होगा आपका 6, ए होगा कोएफिशिएंट ऑफ x² जो कि होगा 6, बी होगा कोएफिशिएंट ऑफ x जो होगा 1 एंड सी हमारा कांस्टेंट -2 है। ठीक है, अब निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। मैं अल्फा प्लस बीटा क्यों निकाल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है क्यों निकाल रहा हूं ना। आपको यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, तो इन दोनों का अगर एलसीएम लिया जाएगा ये होगा अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू अल्फा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर। आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इन टर्म, आपको इसको जरूर फॉर्मूला याद रखोगे, नहीं तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा ना, ए प्लस बी। देखो अगर हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखो हर सब कुछ अल्फा प्लस बीटा ना अल्फा बीटा में आ गया, तो सॉल्यूशन करना मुझे इजी हो जाएगा। और एक कॉमन मिस्टेक बताओ बच्चों, बहुत कॉमन मिस्टेक है, हम लोग जब अक्सर कॉपी चेक करते हैं बच्चों का ये कॉमन मिस्टेक पाते हैं। देखो किस तरह से बच्चे मतलब कॉमन मिस्टेक करते हैं, बहुत माइन्यूट मिस्टेक। ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है, हड़बड़ी में कर देते हैं, आप इसको अवॉइड करना। देखो वो क्या करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं अल्फा बीटा, यहाँ पे देख रहे हैं अल्फा बीटा, कट कर देते हैं, कैंसिल करते हैं। ऐसा नहीं होगा, गलत बात है, ये अल्फा बीटा और इस अल्फा बीटा को कैंसिल कर देते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, हम लोग वैल्यू प्लेस करेंगे, उसके बाद जो भी आपका प्रोग्रेस होगा। ठीक है, चलो क्या है ना, सबसे पहले तो देखो यहां से पता चलता है कि मुझे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा का वैल्यू जरूर निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है ना, माइनस बी बाई ए, माइनस बी कितना है ना 1, ए कितना है 6, माइनस 1/6। ठीक है, माइनस 1/6 एंड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है ना सी बाई ए, सी कितना है -2/6, ये कैंसिल हो जाएगा तो -1/3 निकलेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/6, तो -1/6 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है ना -1/3, 2 -1/3 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा फिर से कितना -1/3। देखो बच्चों यहाँ पर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अगर इस तरह का डिवीजन वाला क्वेश्चन वो देख लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, देखिए आप अच्छे से समझिए। देखो यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस होगा तो ये होगा 1/36, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2/3 प्लस 2/3 होल डिवाइडेड बाय -1/3 इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग ऊपर का सॉल्व करेंगे। ऊपर का अगर एलसीएम ले जाएंगे कितना होगा, ऊपर का एलसीएम ले जाएंगे तो ऊपर का सिर्फ हम लोग ये पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, ये पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो एलसीएम होगा 36 1 और ये हो जाएगा 3 1 12 मतलब 24। ठीक है, हमारा आपको फॉर्मूला डेफिनेटली पता होगा कि हम इसको किस तरह से करते हैं, एलसीएम इनटू नंबर पे करते हैं, है ना, डिवाइडेड बाय -1/3। ठीक है, आप इसको ऐसे ही रखिए। अब ऊपर का हिस्सा कितना हो गया ना 25/36। देखो क्या बच्चों, मैं जो ये डिवाइड को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, -1/3 लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, है ना। तो उसके बाद मुझे सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलो मैं इसको इस पार्ट को इरेज कर देता हूं। चलो तो यहां पर क्या निकलेगा आपका ना 25/36, इसको अभी रेसिप्रोकल होगा 25/36 इंटू
इंटू -3 हो जाएगा। तो इसको कैंसल करूंगा तो यहाँ पर -1 12 तो -25/12 इज द आंसर। देयरफॉर इसका जो अल्फा बाय बीटा प्लस अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का वैल्यू कितना होगा -25/12। एकदम बढ़िया, एकदम शानदार क्वेश्चन है बच्चों। और हाँ, हमारा जो प्रीवियस इस एक्सरसाइज का पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये सारा क्वेश्चन का जो लिंक है उसका मैं प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट करके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों चलो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है ना, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है x² माइनस p into x plus 1 माइनस c so that अल्फा प्लस 1 into बीटा प्लस 1 is equal to 1/c। बढ़िया क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, सो f of x दिया है x² माइनस p into x plus 1 माइनस c। उसको थोड़ा ब्रेक कर देते हैं पहले, तो ये हो जाएगा x² माइनस px माइनस प्लस माइनस p माइनस c। ठीक है, चलो तो देखो हमको क्या प्रूव करना है, क्या निकालना है इसमें से ना, हमको प्रूव करना है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस c। तो चलो इसका LHS पहले लिख लेते हैं। क्या होगा ना, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। देखो हमेशा आपका कोशिश रहना चाहिए अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा में कन्वर्ट करने के लिए। तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा इंटू 1 हो जाएगा अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा हो जाएगा बीटा प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। देखो बच्चों आप क्लियरली देख पा रहे हो, यहाँ पर अल्फा बीटा आ रहा है और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारा काम क्या है ना, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा को निकाल देंगे। तो सबसे पहले एबीसी कोएफिशिएंट निकाल देते हैं। a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², इसमें कोएफिशिएंट 1 होगा। b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो ये हो जाएगा -p एंड c आपका रिमेनिंग कांस्टेंट -p -c। रेडी, चलो अब हमारा a b c निकल गया। हम अब निकालेंगे क्या है ना, अल्फा प्लस बीटा। हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, -b/a, तो माइनस b कितना है ना, p बाई a कितना है 1, तो ये हो जाएगा p हुआ। चलो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हमें पता है c/a, c हमारा -p माइनस c बाय a हमारा 1, तो ये होगा -p -c। समझ में आ रहा है। चलो अब हम लोग यूज करेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना है ना, -p -c प्लस और अल्फा प्लस बीटा कितना निकला ना p, ये अल्फा प्लस बीटा कितना निकला +p और ये यहाँ पर है +1। ठीक है, तो अगर आपका -p +p कैंसल हो जाएगा तो बचेगा -c + 1 which is equal to 1 - c is equal to RHS। आपका RHS 1 - c प्रूव करना था, तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24 एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8, देन फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा एज इट्स zeros। बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दिया है यहाँ पर क्वेश्चन ना, देखो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 24 एंड अल्फा माइनस बीटा कितना दिया है ना 8। आप एक काम करो, इसमें से पहले अल्फा एंड बीटा को ले लो। हम एक काम कर देते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर ये सब्ट्रैक्ट होगा ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल हो गया। बीटा प्लस बीटा ये हो जाएगा 2 बीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 24 - 8 हो जाएगा 16। तो बीटा आपका कितना हुआ ना 16/2, बीटा हो गया हमारा 8, बीटा हमारा हो गया 8। अब बीटा को लेके कोई भी इक्वेशन में डाल दो। ठीक है, बीटा को लेके अगर हम लोग डालेंगे अल्फा, ये सेकंड में डाल देते हैं, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 8 है, तो 8 इज इक्वल टू 8, तो आपका अल्फा हो जाएगा 8 + 8,
दैट इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 16। मुझे अल्फा मिला और उसके साथ साथ बीटा भी मिल गया। ठीक है, अब निकालेंगे पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल में हमको क्या चाहिए ना, सम ऑफ द जीरोस चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा, देखो यहाँ पर बी ए तो नहीं है, लेकिन सिंपली हम लोग अल्फा प्लस बीटा कर सकते हैं। 16 प्लस 8 इज इक्वल टू 24 एंड अल्फा इंटू बीटा करेंगे 16 इंटू 8, 16 इंटू 8 इज इक्वल टू 128। 128। अब लिखेंगे पॉलिनोमियल, कैसे लिखेंगे ना, p ऑफ x इज इक्वल टू फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। तो क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पर एक कांस्टेंट k को भी इंक्लूड करेंगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट k को भी इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर p ऑफ x इज इक्वल टू k होल इनटू। ठीक है, तो आपका पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा ना, which is equal to k whole into x square माइनस अल्फा प्लस बीटा निकला 24, तो ये हो जाएगा 24x एंड अल्फा बीटा निकला 128 प्लस 128। सो दिस इज द सॉल्यूशन, दिस द आंसर, फाइनल आंसर ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट डाउन करो और हम लोग आज के इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। और एक बार भी बोल देना चाहता हूं कि जो प्रीवियस हमारा क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक बना के दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारा इस जो भी वीडियो आए आप तक पहले पहुंच जाए। और पूरा सेशन हम लोग इस चैनल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीबीएसई का बहुत सारा डिफरेंट मटेरियल से करवाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको आज के कॉन्सेप्ट से क्या डाउट निकला। अगर कॉन्सेप्ट अगर सॉल्यूशन बहुत बड़ा है या फिर कोई भी क्वेश्चन जो भी आपको मैथ्स में डाउट है, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर उसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा है तो मैं आपको उसके लिए सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो जरूर बना के दूंगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।